आज हम जानेंगे हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन जानने से पहले हम जानेंगे आरबीसी क्या होता है। आरबीसी के अंदर ही हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए हम जानेंगे आरबीसी क्या है। आरबीसी एक ब्लड सेल है। ब्लड सेल है। इसी ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे एक आरबीसी बना रहे हैं, इसी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। तो यही हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी क्या होता है, रेड कलर का होता है। और इसी आरबीसी के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। तो हम जानेंगे कि रेड, लिख देते हैं रेड ब्लड सेल, आरबीसी, इसके अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन कैसे बनता है, चलिए इस पर बात करते हैं। जैसे जिस समय हमारा आरबीसी बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी हमारे बोन मेरो में बनता है। कहाँ बनता है, बोन मेरो में बनता है। यानी कि हमारा बोन है, इसमें बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो में ही बनता है, रेड बोन मेरो। इसमें आरबीसी बनता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उसी समय हमारा आरबीसी जैसे बन रहा है, अभी ये आरबीसी बनना शुरू हुआ है। इस आरबीसी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। जब हमारा आरबीसी पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, तब तक इसमें एक न्यूक्लियस होता है। जब हमारा आरबीसी मैच्योर हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आयरन वाले पार्ट को बनाता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन वाले पार्ट को बनाता है। इस तरह जब आयरन और प्रोटीन दोनों मिल जाता है, तब हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जैसे हेमोग्लोबिन के नाम में ही है ग्लोबिन। हीम मतलब हुआ आयरन, और ग्लोबिन प्रोटीन है। हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इसी तरह हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करके लंग्स से हमारे बॉडी टिश्यू तक ले जाना, बॉडी टिश्यू या सेल तक ले जाना। और उसके बाद क्या करता है, फिर बॉडी टिश्यू से क्या करता है, CO2 को बाइंड करता है और हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। और ये हेमोग्लोबिन अकेले नहीं करता है, क्योंकि ये आरबीसी के अंदर होता है, इसलिए आरबीसी के साथ ही करता है। आरबीसी के अंदर एम्बेडेड रहता है, आरबीसी के अंदर धंसा हुआ रहता है। जैसे यहाँ आरबीसी है, इसी आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन रहता है, तो इसी हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है। उसके बाद हमारे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है लंग्स से, और लंग्स से बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, और बॉडी टिश्यू से लंग्स तक CO2 को पहुंचाता है।